हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आगे आपकी बीकॉम प्रोग्राम की वीडियो जिसके अंदर मैं आपको डिस्कस करके दूंगी कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत मिनिमम एफर्ट से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बेटा इस वीडियो में बात करेंगे आपकी वेटेज को लेकर, पेपर पैटर्न को लेकर और गाइडलाइंस को लेकर। पेपर पैटर्न से आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस से पढ़ने हैं। और साथ साथ में उन बच्चों को जिनका टारगेट है कि मैम मुझे सिर्फ पास होना है, मुझे सिर्फ 3-4 सिलेक्टेड ऐसे टॉपिक बता दो जो मैं वो कर जाऊँ ताकि मेरे इतने अच्छे नंबर आ जाए कि मैं आराम से पास हो जाऊँ। मैं उस चीज़ को भी बता दूंगी कौन से टॉपिक करके जाने हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लेना कि आपके 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से 9 मार्क्स, 18 मार्क्स, 27 मार्क्स, 18 मार्क्स और 18 मार्क्स। सबसे पहले कौन सी खत्म करनी है? 27 मार्क्स की। और इसके अंदर भी सब कुछ नहीं करना, जो मैं बताऊंगी वो करना है। उसके बाद आप इनडिफरेंट हो, चाहे 4 करना, 2 करना, 1 करना, कोई 4 करना, 2 करना या 5 करना, कोई भी पहले कर सकते हो। और आपको पता है बीकॉम प्रोग्राम के बच्चों, आपके लिए तो इतनी खास बात है ना, 5th यूनिट के अंदर आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपके गारंटेड 18 मार्क्स ऐसे ही सिक्योर हो जाएंगे। चलो पहली बात तो समझो, पहले पेपर पैटर्न क्या है। ये मैंने आपको दोनों साल का लगा रखा है, 2023 का और 2024 का, जो आपका पेपर पैटर्न आया था। अब सबसे पहला सवाल, क्या मैम मैं थ्योरी पास कर लूँ, थ्योरी अच्छे से कर लूँ तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? बिल्कुल हो जाओगे। अच्छा मैम आपने ऑनर्स में मना किया था, यस प्रोग्राम में पास हो सकते हो, बिकॉज प्रोग्राम में जो थ्योरी आई है आपकी 24 से लेकर 42 नंबर की आई है। तो मतलब अगर मैम मैं सारे के सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन जिसमें थ्योरी ज़्यादा मार्क्स की आई है वो अटेम्प्ट करूँ तो मैं क्या 42 नंबर ला सकता हूँ? यस। क्या मेरे को पास हो जाऊंगे? इसी से हो जाओगे। अगर मैं आपको 2024 का पेपर एनालाइज करके दूं तो आपके 32 से लेकर 44 नंबर तक की थ्योरी आई है। तो इसका मतलब अगर आप मेरे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे ना थ्योरी के, अगर सिर्फ वो करके चले जाओगे, प्रैक्टिकल करोगे ही नहीं, तब भी आपका काम बन जाएगा उस बच्चे के लिए जिसको सिर्फ पास होना है। पर बेटा मैं ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, बिकॉज क्या होता है थ्योरी ना सब्जेक्टिव होती है। क्या पता मुझे उतने अच्छे से ना लिख के आ पाओ, तो इसलिए मैं आपको ना कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगी, वो टॉपिक अगर आप वो कर लोगे तो आप गारंटीड पास हो जाओगे। आपको इतना बड़ा एफएम का सिलेबस करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अच्छा मैम ऐसा क्या है बता दो। अभी सुनो, पहले पेपर पैटर्न सुनो कि जिस बच्चे को ऑथेंटिकली सब कुछ पढ़ना है वो क्या करना चाहता है। उसको 2023 के अंदर जो क्वेश्चन आया था आपका, यूनिट 1 की थ्योरी आई थी 6 नंबर की, और साथ साथ में आपका यूनिट 3 से प्रैक्टिकल आया था 12 नंबर का। किस पे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। सिमिलरली इसका अगर हम और पार्ट के अंदर देखें तो यूनिट 1 की मेरी थ्योरी आई थी 6 नंबर की, और यूनिट 3 का जो आपका प्रैक्टिकल आया था 12 नंबर का, कहाँ से आया था? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। मतलब पहले क्या था 2023 के अंदर, जब जब नई नई एनईपी आई थी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो किसी भी यूनिट से कोई भी टॉपिक अटैच करके दे दिया करते थे। बट उन्होंने 2024 के अंदर रेक्टिफाई करके क्या किया, यूनिट 1 की थ्योरी, यूनिट 1 का प्रैक्टिकल, यूनिट 1 की थ्योरी, यूनिट 1 का प्रैक्टिकल, 9 नंबर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब देखो एक चीज़ समझ में ये आई कि मैम जो मेरी यूनिट 1 की थ्योरी है वो कम से कम 5 नंबर की तो आएगी, 5-6 नंबर की आएगी। अगर मैं वो अच्छे से कर लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिकल छोड़ के जाता हूँ यूनिट 1 का, तो मेरा एटमैक्स जो लॉस हो रहा है वो 4 नंबर का हो रहा है, क्योंकि पहले वाले पेपर में तो यूनिट 1 आपकी टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आई ही नहीं थी प्रैक्टिकल के अंदर, पर यहाँ पर आई है। तो मैक्सिमम लॉस जो मैं बियर कर रहा हूँ वो सोच के चलना कि 4-5 नंबर का हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ देखो फोकस करने वाली बात, पहले जो था क्वेश्चन नंबर 2 उसके अंदर आपका यूनिट 2 का प्रैक्टिकल आया करता था मशीन का, जो मशीन निकालते थे ना हम, इनिशियल, कैपिटल, टर्मिनल, ये वाला, वो मशीन का 12 नंबर का। फिर उसके साथ आपको यूनिट 3 की थ्योरी आती थी 6 नंबर की, और में आता था आपका यूनिट 2 की थ्योरी 6 नंबर की, और यूनिट 2 का प्रैक्टिकल वो वाला, एनपीवी, आईआरआर, पीआई, अकाउंटिंग डेट ऑफ रिटर्न, ये वाला। तो बेटा यहाँ पे ना आपके पास चॉइस है, कुछ भी ना एक अच्छे से कर लो, या तो कैपिटल बजटिंग या फिर उसकी टेक्निक्स, दोनों में से कोई भी एक चीज़ अच्छे से कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। या तो मशीन वाले क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस लगा लेना, या फिर इन वाले एनपीवी आईआरआर वाले क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस लगा लेना। एक भी करके जाओगे, एक छोड़ के जाओगे, काम चल जाएगा। सिमिलरली यही पैटर्न आपको 2024 के अंदर फॉलो हुआ है, जिसके अंदर देखो थ्योरी प्रैक्टिकल, मशीन वाला प्रैक्टिकल आया था, थ्योरी प्रैक्टिकल एनपीवी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आपका पीआई और आपका आईआरआर वाला प्रैक्टिकल आया था। तो मैम एक करके जाऊंगा तो काम बन जाएगा, एक करके जाओगे तो काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पे यूनिट 4 का वॉल्टर मॉडल आया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12 नंबर का, और साथ साथ में यूनिट 2 की थ्योरी आई थी। मैम समझ में नहीं आ रहा, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी अटैच कर रही है। यस यही तो बता रही थी, पहले कुछ भी हो रहा था पर बाद में उन्होंने जाकर चीज़ों को रेक्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया। और में क्या आया, यूनिट 2 की थ्योरी आई थी 6 नंबर की, और एम अप्रोच से क्वेश्चन आया था आपका 12 नंबर का प्रैक्टिकल। अब 2024 में क्या हो गया, 2024 के अंदर यूनिट 3 से क्वेश्चन आया था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, और यूनिट 3 से एक और क्वेश्चन आया था वही सेम और पार्ट के अंदर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। मैम एक चीज़ ये समझ में आ गई कि किसी भी हालत में मुझे WACC तो छोड़ के जाना ही नहीं है, क्योंकि देखो 2023 के अंदर WACC मेरा 12-12 नंबर का आया करता था, 2024 के अंदर भी WACC आया, बेशक 9-9 नंबर का आया। तो किसी भी हालत में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो छोड़ के जाना ही नहीं है मेरे को, ठीक है, क्योंकि मैम कन्फर्म ही आएगा। फिर उसके बाद आपकी यूनिट 3 की थ्योरी आई थी 9 नंबर की, यहाँ पे भी आपकी यूनिट 3 की थ्योरी 9 नंबर की आई थी, और EBIT EPS का एक क्वेश्चन पूछ लिया, और पार्ट के अंदर आपको NI अप्रोच से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है जी। आगे चलो, यूनिट 4 के अंदर पहले क्या था, डिविडेंड डिसीजन पर थ्योरी आई थी 6 नंबर की, और आपका यूनिट 5 का प्रैक्टिकल दे दिया 12 नंबर का, और पार्ट के अंदर यूनिट 4 की ही थ्योरी आ गई, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से 12 नंबर का क्वेश्चन आ गया।
अब 2024 में क्या हुआ, यूनिट 4 का ही थ्योरी, यूनिट 4 का ही प्रैक्टिकल एमएम मॉडल से, यूनिट 4 की थ्योरी, यूनिट 4 का प्रैक्टिकल वॉल्टर मॉडल से। तो हम एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि वॉल्टर मॉडल बहुत बार पूछा गया है, एमएम मॉडल और वॉल्टर मॉडल ये दोनों अच्छे से कर लेना। अब आ जाओ यूनिट 5 के ऊपर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। भाई क्वेश्चन नंबर 5 में तो कमाल ही कर दिया, आप अगर थ्योरी अच्छे से कर लोगे आपको यूनिट 5 पूरा 18 नंबर दे देगी। यूनिट 5 की आपकी जो थ्योरी है 6 + 6 + 6 18 नंबर की थ्योरी आई है सीधा। और सिमिलरली अगर यहाँ भी देखोगे ना 2024 के अंदर यूनिट 5 की आपकी थ्योरी 4.5 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करना था, 18 नंबर की आपकी थ्योरी आई है। इसका मतलब मैम अगर मैं प्रैक्टिकल पोर्शन पे कम भी जोर लगाऊंगा यूनिट 5 के अंदर काम चल जाएगा। थ्योरी अच्छे से कर लेना, यूनिट 5 की सिर्फ अगर थ्योरी भी करके जाओगे अच्छे तरीके से तभी आपका काम चल जाएगा। और पार्ट में क्या है, और पार्ट के अंदर ऑपरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 18 नंबर का। और यहाँ पे और पार्ट में क्या आया था, यहाँ पे आपका देखो यूनिट 5 की थ्योरी आई थी 6 नंबर की और प्रैक्टिकल आया था वर्किंग कैपिटल के ऊपर 12 नंबर का। तो मैम अब जिस बच्चे को सिर्फ पास होना है वो बच्चा सुन लो भाई। एक पहली बात तो थ्योरी जितनी भी है जो मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरी करवा रखी है वर्ड टू वर्ड वो सारी थ्योरी लर्न कर लो। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है बेटा आपका WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्वेश्चन को कर लो पक्का, क्योंकि 9 नंबर का गारंटीड आने ही आने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम आपको करना है बेटा कैपिटल बजटिंग के अंदर, कैपिटल बजटिंग का मशीन वाला क्वेश्चन या फिर टेक्निक्स वाला क्वेश्चन, जो मुझे आसान लगता है वो वाला क्वेश्चन करूँगी। 12 नंबर का वो आने वाला है, 12 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, और मान लो 40 नंबर आपकी थ्योरी में आएंगे। जो बच्चा कुछ भी नहीं करके जाएगा ना वो बच्चा भी इस टेक्निक से पास हो जाएगा। जिस बच्चे को हम अच्छे लाने हैं, देखो हम एम करते हैं कि बच्चा हमारे से पढ़ रहा है तो सब कुछ बेटर, सबसे बढ़िया नंबर लेकर आए। जिस बच्चे को सब कुछ बेटा परफेक्ट लाना ना, अच्छे नंबर लाने हैं तो वो तो पूरा करके जाओ। पर जिस बच्चे को ऐसा लगता है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, पर अब बता दो कि लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। सबसे पहली चीज़ थ्योरी अच्छे से करनी है 100% जो मैंने करवा रखी है। कहाँ मिलेगी बेटा, वो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर करा रखी है। एक चीज़ आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, वही आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि पिछले 7-8 साल से रिपीट आ रही है। फिर उसके बाद आपको WACC करना है और फिर उसके बाद आपको यूनिट 2 के क्वेश्चन करने हैं 12 नंबर के, आपका वहाँ पे कंप्लीट। इसके अलावा आपकी इच्छा है, आपको टाइम मिलेगा कर लेना, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना कर जाओगे पास जरूर हो जाओगे। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और लगता है कि मैम अगर मुझे ब्रह्मास्त्र के अंदर वो थ्योरी करनी है खुद से कर सकते हो, खुद से कर लेना। चाहते हो कि मैं करवा दूँ, मैं करवा दूंगी, मैं रिपीट भी करा दूंगी, ऐसा करा दूंगी कि आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ें स्टिक भी हो जाएंगी। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट कन्फ्यूजन है मुझसे पूछ लेना। और एक चीज़ और बेटा, डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट सेक्शन में ना मैंने आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक लगा रखा है, उस जरूर से कम्युनिटी में ज्वाइन कर लेना। बिकॉज उस पे ना रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी गाइडेंस देती है बच्चों को कि अब इस स्टेज पे क्या करना चाहिए, अब क्या करो, अब क्या करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और अगर कहीं यहाँ पे स्टक हो रखे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अब मैं इस स्टेप पे आके क्या करूँ ताकि मेरा पेपर आसानी से निकल जाए। तो फटाफट से व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि अगर आने वाली वीडियोस आपको और इन्फॉर्मेटिव अच्छी मिलती रहे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर अच्छी लगी है तो अपने सारे BCom के फ्रेंड्स को भेज देना ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। चलो मिलते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर। चलो टिल देन सी यू, अच्छे से पढ़ाई करते चलो एंड अपना पेपर बहुत अच्छे से देकर आना।